उज्जैन के ग्राम मंडल में दहेज को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती के पति और उसके परिवार के लोगों ने दहेज के लिए पंचायत में ही युवती के पिता और उनके परिजनों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन की चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के पिता हीरालाल ने बताया कि उनकी बेटी की शादी कन्नौज के रहने वाले युवक से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले 2 गुना दहेज का दबाव बना रहे थे। इस बात को लेकर उनकी बेटी ने महिला थाने में शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग करवाई थी, लेकिन इसके बाद भी ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला। युवती के पिता ने बताया कि उन्होंने इस मामले के निराकरण के लिए पंचायत बुलाई थी, लेकिन पंचायत में ही ससुराल वालों ने उन पर और उनके परिजनों पर पत्थर और लाठी से हमला कर दिया। इस मारपीट में 2 लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शिकायत के बाद 3 लोगों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। मुंडला में मैं अपनी बच्ची की शादी हुई थी, तो अपन ने सब ढांचा सब दे दिया था, जिसके बाद में उन्होंने बच्ची की मारपीट की, डबल ढांचा मांगा, फिर लेके अपने महिला थाने में रिपोर्ट डाली। फिर उन्होंने आके हमको समझौता करके फिर वापस बच्ची को अपने भेज दी महिला थाने से। तो बच्ची गई, फिर उन्होंने 15-20 दिन रखी और फिर बच्ची को मारकूट करने लग गए। वो मारकूट करने से फिर वापस उस बच्ची को बेल गए। फिर 15-20 दिन बाद में फिर वापस पंचायत बिठाई अपन ने कन्नावत पे। तो वहाँ पंचायत में बिठाने के लिए और मेरे भाने और मेरे को दोनों को उन्होंने मारपीट की, जमाई ने और उसके भाई ने, और वो दूसरे उनके परिवार के भी थे। उज्जैन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने दताना में एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति दे दी है, जिसमें शहर के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना के तहत 950 मीटर लंबे रनवे को दोगुना कर 1800 मीटर किया जाएगा, जिससे बड़े विमानों को लैंडिंग कराना आसान होगा। एयरपोर्ट निर्माण के लिए करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इसके लिए हवाई पट्टी के पास अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिससे रनवे का विस्तार किया जा सके। वर्तमान में दताना हवाई पट्टी पर 95 एकड़ भूमि है, जबकि एयरपोर्ट के रूप में विकसित होने पर उसके लिए 252 एकड़ की जमीन की आवश्यकता है। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सिंघस 2028 से पहले एयरपोर्ट को तैयार करने का लक्ष्य है। इससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और वे सीधे उज्जैन में उतर सकेंगे। वर्तमान में उज्जैन में हवाई सुविधा नहीं होने से श्रद्धालुओं को इंदौर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से आना पड़ता है। एयरपोर्ट के निर्माण से न केवल धार्मिक पर्यटन बल्कि उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। विक्रम उद्योगपुरी में स्थापित उद्योगों को हवाई सुविधा से फायदा होगा, साथ ही नए उद्योग भी आकर्षित होंगे। भविष्य में कार्गो सेवाओं की संभावना भी तलाशी जा सकती है। एयरपोर्ट के निर्माण से देवास रोड का भी विकास होगा, साथ ही एयरपोर्ट के आसपास होटल, ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधाओं के लिए निवेश होगा, जिससे क्षेत्र में एक नया शहर आकार लेगा। उज्जैन के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे न केवल शहर का विकास होगा बल्कि श्रद्धालुओं और उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। उज्जैन में एक बार फिर से बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। पूर्व आईपीएस सचिन कुमार अतुलकर के कार्यकाल में भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई थी और अब फिर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सामने आ रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप को पीड़ित कर रहे हैं। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल करने वाले बच्चों की करतूत उजागर हुई है। इस मामले में उज्जैन पुलिस के त्वरित कार्यवाही कर पीड़ित माता पिता को न्याय दिलाने की मांग की गई है। पीड़ित माता पिता ने बताया कि उनके बच्चों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है और उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। इस मामले में उज्जैन पुलिस से कार्यवाही करने की मांग की गई है, ताकि पीड़ित माता पिता को न्याय मिल सके। देखना यह है कि उज्जैन पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है और पीड़ित माता पिता को न्याय मिलता है या नहीं। उज्जैन पुलिस से त्वरित कार्यवाही करने की मांग की गई, ताकि ऐसे मामलों में पीड़ित माता पिता को राहत मिल सके। इस मामले में उज्जैन पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है और देखना यह है कि वे इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। पीड़ित माता पिता को न्याय दिलाने के लिए उज्जैन पुलिस को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।
मेरा नाम तारा है, मेरे पति का नाम शांतन सिंह है। मेरे पति की उम्र 75 साल है, मेरी 70 साल उम्र हो चुकी है। हमारी आय से बनाया हुआ मकान है, 2 मकान है। हमारे दोनों बेटों ने कब्जा कर लिया, दोनों आदतन शराबी हैं। हमारे साथ आए दिन मारपीट करते हैं। अलग मकान लेकर रह रहे हैं, वहाँ पर भी आकर मारपीट करते हैं। थाने में भी नहीं चूकते हैं। छोटा वाला लड़का थाने में भी हमको मारने के लिए नहीं छोड़ता है। अभी भी उसने 8 दिन पहले थाने में मेरे पति को बोला कि मैं तेरा हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। माँ बहन की गालियाँ दी गंदी गंदी। सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब दूर हमने निवेदन कर लिया। अभी कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, 6 महीने हो गए कोर्ट में, वहाँ से भी कोई निकाल नहीं हुआ। पहले दिया था एसडीएम साहब के पास, केस लगा था, वहाँ से उन्हें सामाजिक न्याय सुधार केंद्र में भेज दिया। वहाँ से उन लोगों ने बोला कि ये हमारे यहाँ का केस नहीं है, वहाँ पर ही वापस ले जाइए, उनको ही करना था निकाल। उस केस में भी कुछ नहीं हुआ सर। और थाने में जाते हैं तो थाने में भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। एसपी साहब ने जब फ़ोन लगा के बोला तो हमारी एक एफआईआर दर्ज करी, जब छोटे लड़के ने हाथापाई करी मेरे साथ। तो एक बेटे ने एक मकान पे कब्जा कर रखा है, फिर दूसरा वाला आ गया 2 महीने बाद, उसने भी वो वाला मकान ले लिया, उसने उस पर कब्जा कर लिया। और रात रात भर लड़ाई करके इतना तंग करते हैं सर, मोहल्ले वाले दरवाजे खिड़की तक नहीं खोलते उनके। हमारे बड़े बेटे का नाम चंचल सिंह है और छोटे वाले का कोमल सिंह है। आनंद नगर में रह रहे हैं सर, उन्हीं मकानों में। और हम किराए के मकान में रह रहे हैं, अन्नपूर्णा नगर में रह रहे हैं सर हम, ट्रेजर बाजार के पास। 1.5 साल हो गया सर किराए से रहते हुए। हमें न्याय मिल जाए तो ठीक है सर, नहीं तो हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है सर। हम बहुत शारीरिक रूप से लाचार हो चुके हैं सर, बहुत परेशान हैं। हमें न्याय दिलवा दीजिए बस, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं सर। चरक भवन जिला अस्पताल में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसमें आपदा के समय मरीजों को उपचार देने और व्यवस्थाएं संभालने का अभ्यास किया गया। इस दौरान विभिन्न जोन में डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग छात्र व छात्राएं, सपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा कर्मी आदि की टीम गठित की गई। मॉक ड्रिल में अस्पताल में मास कैजुअलिटी आने पर किस प्रकार से समस्त स्टाफ को एकत्रित होकर परिस्थिति को संभालने और बिना देरी किए मरीजों को सुविधाएं प्रदान करने की रिहर्सल की गई। रेड, ब्लू और येलो जोन के मरीजों को पृथक करना, साथ ही उन्हें किस विभाग में भर्ती कराना है, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही प्रारंभिक रूप से क्या उपचार करना है, इसका अभ्यास भी करवाया गया। मॉक ड्रिल में घायल हुए, हार्ट अटैक और साधारण संक्रमण होने पर मरीजों को भर्ती करने का अभ्यास करवाया गया। बच्चों के उपचार में देखभाल से जुड़ी बातें भी बताई गई। राज्य स्तर से प्राप्त आदेश के अनुसार आकस्मिक सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इमरजेंसी में आपदा प्रबंधन की कोड येलो मॉक ड्रिल की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि जिला अस्पताल में गुरुवार को मॉक ड्रिल हुई, जिसमें आपदा में व्यवस्था संभालने को लेकर शुरू से अंत तक का अभ्यास करवाया गया। इस दौरान अस्पताल के सभी सदस्य मौजूद थे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं संभालना और मरीजों को उचित उपचार प्रदान करना है। चूँकि हमें भोपाल से निर्देश थे, चूँकि ये अभी जो इमरजेंसी चल रही है इसमें मॉक ड्रिल करने के निर्देश प्राप्त हुए थे भोपाल वरिष्ठ कार्यालय से, जो जिसके तारतम्य में हमने आज मॉक ड्रिल एक आयोजन किया, जो कि कैटेगरी वाइज हमने पेशेंट सेग्रीगेट करके उनको उचित उपचार की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार के इसमें स्टाफ ने भाग लिया? स्टाफ में हमारे डॉक्टर्स हैं, इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, एंड प्रत्येक वार्ड में जो भी इमरजेंसी कॉल पे ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर है। एक्स्ट्रा हमने स्टाफ भी रखा है, कभी इमरजेंसी ज़्यादा आ जाए उसके लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ पर्याप्त है। और हड्डी वाले और गन शॉट इंजरी, जले हुए मरीजों के लिए अलग से डिजास्टर वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसकी संख्या लगभग 50 बेड है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने गुरुवार देर शाम को बड़ी कार्रवाई करते हुए मंदिर के गेट नंबर 1 से मुख्य द्वार और 4 नंबर गेट तक फैले अतिक्रमण को हटा दिया। मंदिर के आसपास लगी दुकानों के कारण श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत होती थी, जिसे दूर करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों, होमगार्ड के जवानों और सुरक्षा एजेंसी के गार्ड्स ने मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया। कार्यवाही के दौरान स्थायी दुकानदारों को सड़क पर सामान न रखने की चेतावनी भी दी गई, साथ ही दुकानों के सामने खड़े वाहनों को भी हटाया गया। श्रद्धालुओं के मार्ग पर टेबल या अन्य सामान रखकर बिक्री करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस कदम से अब श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही मंदिर प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित मार्ग प्रदान करना है। इस कार्यवाही में मंदिर के उप प्रशासक सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने के बाद अब श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर प्रशासन की इस कार्रवाई से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। आगे भी
मंदिर प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्यवाही जारी रखने की उम्मीद है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। सकल हिंदू समाज ने प्रदेश में बेटियों के विरुद्ध चल रहे लव जिहाद जैसे संगठित षड्यंत्रों पर सख्त कार्रवाई हेतु मांग की है। हाल ही में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए लव जिहाद के अनेक मामलों ने प्रदेशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में मासूम बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं को छलपूर्वक धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाकर न केवल उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया बल्कि उनकी अस्मिता एवं आत्मसम्मान को भी गहरी ठेस पहुंचाई गई। सकल हिंदू समाज का मानना है कि यह महज व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित एक संगठित षड्यंत्र है जिसकी जड़ें अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक फैली हो सकती है। इस विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग द्वारा संगठित जांच समितियां इस षड्यंत्र की गंभीरता और संवेदनशीलता की पुष्टि करती है। सकल हिंदू समाज ने इस विषय में अपनी मांगे रखी हैं जिनमें NIA से जांच कराना, सहयोगियों को भी अपराधी बनाना, साथ ही FIR दर्ज करना, संगठित अपराध की धाराओं में वृद्धि करना, डिजिटल दस्तावेजीकरण करना, पीड़िताओं के लिए विशेष सहायता कोष बनाना, MP धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का प्रभावी क्रियान्वयन करना, सभी संस्थाओं में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करना और अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाना शामिल है। सकल हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इन मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। ज्ञापन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को सौंपा गया जिसमें कहा गया कि ये केवल मांग पत्र नहीं बल्कि बेटियों की अस्मिता की रक्षा का संकल्प है। राष्ट्र विरोधी तत्वों को ये चेतावनी है कि प्रदेश की मातृ शक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। हमने हमारी बहन बेटियों माताओं की सुरक्षा के लिए कुछ मांगे रखी हैं। पहली मांग है हमारी कि जो विधर्मी है, जो धर्म बदलकर जो अपना चेहरा छुपाकर जो बच्चों से दुष्कृत्य करते हैं उसको फांसी की सज़ा दी जाए। कि वर्तमान में जो स्थितियां दिखाई दे रही है वो पूर्व से नियोजित एक प्रकार का सुगठित षड्यंत्र यहाँ पे सामने आ रहा है। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में हिंदू सनातन धर्मियों का अपना एक महत्व है। हम जान रहे हैं कि विधर्मी लोग इस सनातन धर्म की कड़ी को तोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीनों में तकरीबन 13 ऐसे केस आए हैं जिसमें लव जिहाद की स्थिति बनी है। इसके अलावा भी यदि हम आपसे बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दमोह है, भोपाल है, इंदौर है, देवास है, बिछड़ोद है, अलग अलग प्रकार के जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियाँ आ रही है। सुनने में यह भी आता है कि लव जिहाद का तरीका बदल दिया गया है। लोग छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि जो 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनके स्कूलों के बाहर भी एक ऐसी स्थिति बना दी कि पहले तो उनको नशे की लत दी जाती है और दोस्ती की जाती है, वो करवाई जाती है। इस प्रकार के अलग अलग क्रम कॉलेजों में, होटलों में, हॉस्टलों में और अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थलों में और कुछ पॉइंट जहाँ पर पे चौपाटी का स्थान होता है, ये सारे हॉन्टेड एरिया हैं, ये टारगेट एरिया हैं। इन स्थानों पर जाकर के पूर्व नियोजित संगठित षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। उज्जैन में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नृत्यार्धना नृत्य मंदिर संस्थान द्वारा 17 मई से 31 मई तक 15 दिवसीय निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को पुलिस विभाग के विशिष्ट ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें जिला पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त है। शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संरक्षण और सांसद अनिल फिरोजा के मार्गदर्शन में किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क दिया जाएगा। डॉक्टर खुशबू पांचाल ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं में स्वरक्षा भावना को जागृत करना और उन्हें व्यवस्थित मार्गदर्शन में प्रशिक्षित करना है।
इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के हिस्सा लेने के लिए संस्था की बालिकाओं द्वारा फ्लैश मॉब भी किया जा रहा है। जय श्री महाकाल। चूँकि मैं आप ही के उज्जैन शहर की बेटी हूँ, डॉक्टर खुशबू पांचाल, बाबा महाकालेश्वर का असीम आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और एज अ कथक आर्टिस्ट आप सभी मुझे जानते हैं। चूँकि ये मेरी और मेरी संस्था नृत्य आराधना द्वारा एक सामाजिक पहल है, एक सामाजिक मुहिम है जो महिला सशक्तिकरण पर पूरी तरह से बेस्ड रहने वाली है। अभी के समय में हम सभी देखते हैं कि हमारी बेटियां, हमारे घर की महिलाएं कभी भी बाहर जाती हैं तो सुरक्षित हम महसूस नहीं करते हैं। माता पिता हर वक्त चिंतित रहते हैं कि बेटी बाहर गई है, फ़ोन नहीं उठा रही है, कोचिंग में रहती है, कभी आधा घंटा देर हो जाती है, तो हम सब माता पिता जो हैं जो बहुत चिंतित होने लगते हैं। हम लोगों की एक कोशिश है जो कल दिनांक 17 मई 2025 से 31 मई तक जो ये पूरी कार्यशाला निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क शुरू होने जा रही है, उसमें सभी बेटियां, महिलाओं को आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग हम लोग देना चाह रहे हैं, जो उनको सिखाने जा रहे हैं, उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, जिससे वो अपनी स्वयं की रक्षा कभी भी ऐसे जाने अनजाने समय में खुद कर पाए।